हाय लियो, मेरे प्यारे सिंह राशि। आज करने वाले हैं हम आपकी जुलाई की रीडिंग। देखते हैं कि यूनिवर्स जुलाई के मंथ में आपको कौन सी एनर्जी सेंड करने वाले हैं। ठीक है, एंड वीडियो के लास्ट में हम करने वाले हैं वैदिक प्रेडिक्शन। देखेंगे कि ग्रहों का जो है, प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस या एक्सपेक्ट मैग्नेटिक फील्ड आपके मतलब लियो राशि वाले जितने हैं उनके ऊपर क्या रहेगी। ठीक है, एंड साथ ही हम लोग ये भी चेक करेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। ठीक है, एंड आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, एडवाइस क्या है आपके लिए। ठीक है, तो जिस भी एनर्जी से आप रेजोनेट करते हैं उसको क्लेम कर लीजिएगा और बाकी मैसेज दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते, जल्दी देखते हैं कि क्या प्रेडिक्शन है जुलाई के मंथ में। ओके, कुछ सॉलिड स्टार्ट है, कोई सीड है, मतलब कोई नया शुरुआत है जिसमें सॉलिड स्टार्ट है एंड बहुत सारे एक्सपेक्टेशन है, बहुत सारे एक्सपेक्टेशन। लेकिन आप कंफ्यूज हैं ये सोचकर कि मुझे क्या करना है, मुझको मतलब यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी आपको आपकी तरफ सेंड कर रहे हैं उसकी एनर्जी ऐसी है कि एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है उसका। ठीक है, एंड आप सोच रहे हैं, आप डायलिमा में हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। ओके, तो इसके लिए हम लोग एक गाइडेंस यूनिवर्स से लेंगे। आप थोड़ा पेशेंस रखिए, विद टाइम आपको आंसर मिलेगा कि आपके लिए कितना अच्छा रहेगा। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड एंड 2 ऑफ सॉर्ड, मतलब ये भी यही है कि आप किसी चीज़ को बार बार दिमाग में, मतलब कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि जुलाई के मंथ में कोई चीज़ बार बार दिमाग में चल रहा है एंड आप कंफ्यूज हो रहे हो कि पता नहीं ये कब ठीक होगा, इस मामले से रिजल्ट क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आप समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, एंड इसके लिए है आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने काम को बिल्कुल जिम्मेवारी से कीजिए, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन वे में लीजिए, अपनी लाइफ का लीडर खुद बनिए, किसी और को मत बनने दीजिए। ओके, एंड जब आप ऐसा करेंगे ना तो आपको विद टाइम आप उस चीज़ से, वो जो चक्र है ना, साइकिल जिससे आप निकल नहीं पा रहे हो, उससे आप निकल जाओगे। ओके, एंड हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कौन सी एनर्जी आने वाली है जुलाई के मंथ में। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल है, यानी कि कोई काम है जो आपके लिए काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड लाएगा, या कुछ मतलब कुछ लोगों के लिए तो ये ऐसे प्रेडिक्ट होगा कि आपकी फैमिली है एंड क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली को भी रिप्रेजेंट करता है ना, ट्रस्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, एंड आपके सक्सेस ओवरऑल सब कुछ आपके पास फुलफिलमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है कि आप हर चीज़ से संपन्न हो, अबंडेंस है आपके पास। ठीक है, एंड उस चीज़ के रास्ते में थोड़ी निगेटिविटी है। ये निगेटिविटी या तो आपके आसपास के लोग हैं, या ये भी हो सकता है लियो कि जुलाई के मंथ में, ठीक है, जुलाई अभी मेरे इंट्यूशन ने गाइड किया कि जुलाई के मंथ में हो सकता है कि आपको सक्सेस मिल रही हो और आपके सक्सेस से ना आपके आसपास वाले ना जल रहे हो, लोग परेशान हो कि अरे यार ये इंसान इतना सक्सेसफुल क्यों हो रहा है एंड इसके पास सब कुछ क्यों है। तो आपके आसपास ना कुछ जलने वाले लोग होंगे जो आपके सक्सेस से पर्टिकुलरली परेशान होते होंगे कि अरे ये क्यों इतना अच्छा कर रहा, हम क्यों नहीं कर पा रहे, ऐसा वैसा। तो थोड़ा अपने आप को बचा के रखिएगा दूसरे की बुरी नज़रों से। ज़्यादा ब्रैग करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मुझे ये मिल गया वो मिल गया, या मेरे पास, या आपके पास बहुत अच्छा पार्टनर हो तो आपके फ्रेंड्स को आप बता रहे हो खुशी खुशी और वही जल रहे हो आपसे। तो ठीक है, आपकी किसी संपन्नता से, मतलब आप किसी चीज़ में संपन्न हैं, अबंडेंट हैं, उस चीज़ से आपके आसपास के कोई लोग जल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि डेविल एक तरह से आसपास दूसरों का इंटरप्शन भी बताता है कि लोग, सोसाइटी का इंटरप्शन, किसी और का इंटरप्शन हमारे चीज़ों में। ठीक है, या ये कभी कभी हमारे अंदर का टेम्पटेशन बताता है। लेकिन यहाँ चूँकि 10 ऑफ पेंटिकल के साथ आया तो ऐसा है कि आप तो संपन्न हो, लेकिन उस संपन्नता को कोई बुरी नज़र लगा रहा है, कोई परेशानी क्रिएट करना चाह रहा है आपकी संपन्नता पे। ओके, सॉरी, हम थोड़ा फंबल कर रहे हैं बीच बीच में। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 2 ऑफ वॉन्ड एंड एस ऑफ वॉन्ड।
एरिस आप ना सॉरी लियो, आप ना थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो। हम लगातार ही देख रहे हैं कि कोई एक डिसीजन है जो आपको लेना है, एंड आप फाइनली ना मिड ऑफ जुलाई में आप वो डिसीजन लेते हुए भी नज़र आ रहे हो कि हाँ मिड ऑफ जुलाई के लगभग आप वो डिसीजन ले लोगे कि नहीं अब मैं और कंफ्यूज। जैसे यहाँ आप अपने डिसिप्लिन वे में आए हो, ठीक है, यहाँ आप स्टार्टिंग में थोड़े कंफ्यूज हो, लेकिन बाद में जाके आपने एक फाइनल डिसीजन ले लिया कि नहीं मुझको यही करना है। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखें, एक मिनट। ओके, एक क्लियरिटी ले लेते हैं इसकी। आपको डिसअपॉइंटमेंट में शायद फंसे हुए हैं, ठीक है, जो अपॉर्चुनिटी आ रही है आप उसको नहीं ले रहे हैं, आप अपनी निराशा में फंसे हुए हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है आप एक बार उसको ट्राई तो करो, एक बार आप आगे तो बढ़ो, आप इतने निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। अब हम लोग आपके करियर से रिलेटेड प्रेडिक्शंस देखेंगे कि करियर में क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, एंड देन आपकी लव लाइफ देखेंगे, जिन लोगों की भी लव लाइफ एक्टिव है, फैमिली लाइफ एक्टिव है। ओके, ये जनरल प्रेडिक्शन था। अब करियर एंड लव लाइफ से रिलेटेड देख लेते हैं कि मेरे प्यारे प्यारे लियो सिंह राशि के जुलाई के मंथ में क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं। एस ऑफ सॉर्ड, यानी कि यहाँ पे भी हमें जैसे एस ऑफ वॉन्ड देखे थे ना कि आप कुछ नया एक्साइटेड हो रहे हो लाइफ में, एक डिसीजन ले लिया आपने, आपको एक डिसीजन लेना है, आपने अगर वो डिसीजन चूज कर लिया आप लाइफ में वापस से एक्साइटेड हो रहे हो। एंड यहाँ पे ये है कि आप अपने करियर के रिलेटेड आपको एम्बिशन समझ में आ जाएगा कि किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है एंड क्या करना है, एंड आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ भी रहे हो, एंड काफ़ी अगर आप आगे बढ़ रहे हो, आपने चूज़ किया तो काफ़ी सक्सेस भी हो रहे हो, ठीक है। एंड डेविल अगेन यहाँ पे आया है, यानी कि जैसे ये आपकी जनरल रीडिंग में जिन लोगों के लिए डेविल आया था 10 ऑफ पेंटिकल के साथ, वो डेविल यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको टेम्प्ट नहीं होना है। आप क्या चूज़ करना, अब आप ईमानदारी से सच्चाई से अपने दिमाग लगा के चूज़ करो। अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको क्या बनना है, एम्पायर बनना है, आपको अपने स्ट्रेंथ में आना, अपने लीडर से अपनी लाइफ का लीडर खुद बनना, अपने लाइफ को खुद मोटिवेटेड तरीके से हैंडल करना है, मोटिवेट रहना है, ठीक है, टेम्प्ट नहीं होना, ठीक है। द स्टार जस्ट डेविल के बाद आके यही बोल रहा है कि हाँ आपकी करियर लाइफ भी हील होगी। आप एक डायरेक्शन लो एंड आगे बढ़ो, आपकी करियर जरूर हील होगी। अगर आप कहीं भी कोई निगेटिविटी है ना, आप सोच रहे हैं कि हाँ ये निगेटिविटी है एंड मैं इस निगेटिविटी से कैसे आगे बढ़ूँ, तो यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। बस आपको करना ये है कि आपको एक डायरेक्शन चूज़ करना है। जैसे पेज ऑफ सॉर्ड होता है ना, उसको पता होता है कि वो एक लर्नर होता है, उसको पता रहता है कि ठीक है अगर मुझे एक बार हार मिली है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, कौन सा आइडिया लगा सकता हूँ, कौन सा तिगरम गिरा सकता हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं आगे बढ़ूँ एंड सक्सेस की तरफ आगे बढ़ूँ। नेक्स्ट देखते हैं, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। ओके, टावर, ओके, अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़, ठीक है। टावर को क्लेरिफाई करने के लिए जब हम कार्ड निकाले तो अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ आ रहा है, मतलब कुछ ऐसा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, उस तरह का कुछ गुड न्यूज़ आ रहा है, ठीक है। अब जिन लोगों की लव लाइफ एक्टिव है, देखते हैं कि यूनिवर्स उनको क्या गाइड करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए जिन लोगों की लव लाइफ एक्टिव है, मेरे प्यारे लियो सिंह राशि की लाइफ में जुलाई के मंथ में क्या आने वाला है। 2 ऑफ कप, यानी कि बहुत सारा प्यार, आप एक सोल कनेक्शन। 2 ऑफ कप को हम बहुत अच्छा मानते हैं, लवर्स से भी अच्छा मानते हैं। कुछ लोग लवर्स को ज़्यादा अच्छा मानते हैं, उनको लगता है बहुत ज़्यादा पैशनेट। लवर्स में चैलेंजेस भी बहुत है, क्योंकि कोई भी प्यार में तब कंप्लीट होता है ना जब 2 लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें, 2 लोग कनेक्टेड हो, हार्ट टू हार्ट टच वाला कनेक्शन हो। तो ये बिल्कुल एक सोल कनेक्शन, कहते हैं ना अति सर्वत्र वर्ज्यते, ना बहुत ज़्यादा अच्छा है ना बहुत कम अच्छा है ना, लैकिंग भी अच्छा नहीं है, एक्सेस भी अच्छा नहीं है। तो ये वही बात है कि क्या होता है ना कि 2 ऑफ कप जो होता है वो इक्वल होता है। दोनों लोग एक दूसरे के लिए प्यार करते हैं, दोनों लोग कंपैशनेट हैं, दोनों लोग एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड, वैसा वाला एक दूसरे के लिए सपोर्टिव हैं, जैसे एक अच्छी रिलेशनशिप में होना चाहिए ना, बिल्कुल एकदम ठीक ठाक सब कुछ, बिल्कुल वैसा। एंड
जैसे लवर्स में कभी कभी क्या होता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो जाता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी ऐसा होता है ना कि आपको मिलता क्या फाइनली, दर्द दर्द और दर्द, है ना। तो उसमें भी तो एक मिनट, लाइट ट्विन फिल्म कनेक्शन में भी हमको दर्द ही मिलता है, ठीक है। एक्चुअली लाइट थोड़ा सा कट हो गया था, इसलिए ठीक करने चले गए थे, ठीक है। एंड हम कहाँ थे, ट्विन फिल्म कनेक्शन के बारे में। बाद हम अगर बात करें कि अगर प्यार नहीं हो, बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन और डेविल टाइप एनर्जी हो तो भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन 2 ऑफ कप बहुत औसम है, बहुत अच्छा है एक लव के अच्छे बॉन्डिंग के लिए। एंड नेक्स्ट हम देखिए, वाओ 3 ऑफ कप, आप दोनों एक दूसरे से मिल रहे हो, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो एक दूसरे के साथ, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड। आई ब्लेस यू कि आप गाइस बहुत खुश रहो एंड बहुत खुश रहो। सो देखो 10 ऑफ कप का कार्ड आ गया, बहुत खुश रहो, बहुत ज़्यादा। आई रियली ब्लेस यू एंड यूनिवर्स से भी प्रे करेंगे कि आप लोग बहुत खुश रहो। एक्साइटमेंट, लव, एक दूसरे को जानना, पैशन, एक दूसरे से बातें कर रहे हो तो बहुत अच्छा लग रहा है एकदम। बातों से देखो ना, बातों का ही कार्ड आ गया ना, 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। एंड एक दूसरे से बातें कर रहे हो, बहुत अच्छा, मतलब लव के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है आपका जुलाई का मंथ, है ना। आपकी एनर्जीज के हिसाब से, जिन लोगों की एनर्जीज यहाँ पे मिली है ना, उनकी एनर्जीज के हिसाब से, ठीक है। अब हम लोग लेंगे कुछ गाइडेंस, नहीं गाइडेंस से पहले हम लोग टी लीव्स लेंगे, देखेंगे कि यूनिवर्स आपको, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। पिन, न्यू जॉब और करियर अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। वाओ लियो, गॉड ब्लेस यू। मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है लियो, तो आपको क्या करना है ना, किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो उसको क्लियर कीजिएगा। और आप चूँकि प्रेडिक्शन में आ गया है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि नहीं यार मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है शायद, तो मुझको क्लियरिटी करनी चाहिए। यू नीड टू डिफेंड योरसेल्फ। हाँ, अब इस कार्ड के जस्ट बाद ये कार्ड आके अब ये बता रहा है कि हो सकता है कोई आपको मिसअंडरस्टैंड करे, तो आपको ऐसे में क्या करना है ना, आपको अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा उनको कि नहीं मेरी नहीं गलती है, या मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, मैंने ऐसा नहीं किया। आपको खुद को डिफेंड करना पड़ सकता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम लोग बस प्लीज प्लीज प्लीज, टेम्प्रेरी सिचुएशन। ओके, ये सिचुएशन बिल्कुल टेम्प्रेरी होगा। अगर आप थोड़ी परेशानी झेल रहे होंगे तो टेम्प्रेरी होगा। अफेयर्स विद योर फैमिली, आपके फैमिली अफेयर हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड कोई मैटर हो सकती है। डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स, मतलब आप लड़की हो तो आपकी कोई बहुत अच्छी फ्रेंड रहेगी जो गर्ल में रहेगी, जो आपको बहुत हेल्प करेगी, या फिर आप बॉय हो तो आपको कोई लड़का बहुत हेल्प करेगा। एंड नेक्स्ट है मनी और प्रॉपर्टी थ्रू इनहेरिटेंस, आपको कोई फैमिली इनहेरिटेंस में मनी या प्रॉपर्टी मिल जाए, या हो सकता है अगर आप छोटे हो तो आपके घर में कोई मेहमान आ जाए जो आपको कुछ गिफ्ट दे दे। ओके, एंड इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस, कोई आपकी हेल्प कर रहा है। ओके, बहुत अच्छी रीडिंग आई है आपकी। एंड नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि मेरे प्यारे प्यारे लियोज के लिए कौन सी एनर्जी आने वाली है। 10 ऑफ ऑटम, यानी कि ये 10 ऑफ पेंटिकल जैसा ही कार्ड है। आपको कुछ बहुत ऑनरिंग फैमिली ट्रेडिशन, आप फैमिली ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हो। ओके, एंड क्या लिखा हुआ, टेक स्टेप टू इंश्योर द फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ योर चिल्ड्रन और अदर लव्ड वन। ठीक है, आप अपने क्या है ना, अपनी फैमिली एंड अपनी फैमिली की सिक्योरिटी एंड उसके लिए, सबके लिए आपको पैसे को भी सेव करना है, आप करोगे भी। मेकिंग वाइज इन्वेस्टमेंट और प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट, आप बहुत अच्छी प्लानिंग करके लाइफ में आगे भी बढ़ोगे। ओके, आपको ये करना है, ये प्रेडिक्शन में नहीं गाइडेंस में आया है। द हाई प्रीस्टेस, ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, केयरफुल रिफ्लेक्शन बिफोर टेकिंग एक्शन, आपको क्या करना है,
गट फीलिंग को, अपने इंट्यूशंस को, अपने इंट्यूशंस पे ना वर्क करना स्टार्ट कीजिए। क्या है, धीरे धीरे जब इंट्यूशन पे वर्क कीजिएगा ना, गट फीलिंग पे वर्क कीजिएगा ना, टैरोट हमको क्या सिखाता है ना, हमारे गट फीलिंग पे भरोसा करना। इससे क्या होगा कि आपको लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आपकी गट फीलिंग आपको गाइड कर देगी कि ये सही है, ये गलत है, यहाँ नहीं जाना, इस रास्ते जाना, इस रास्ते नहीं जाना। एंड वो चीज़ बहुत अच्छा होगा। इनर इंस्टिंक्ट को पहचानना अब आप लोग सीख लीजिए, ठीक है। ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, केयरफुल रिफ्लेक्शन बिफोर टेकिंग एक्शन, ठीक है। किसी एक्शन को लेने से पहले आपको अपने 10 बार सोचना समझना है, फिर वो एक्शन लेना, ओके। द मैजिशियन, यू कैन डू एनीथिंग, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, यू कैन मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड टू बी अ सक्सेस, ठीक है। आपको सक्सेस होने के लिए आपको एम्पायर जैसी एनर्जी चाहिए, मतलब आप कुछ भी मैनिफेस्ट भी कर सकते हो। एंड आपको अपनी लाइफ का चार्ज खुद ही लेना है, ठीक है। किसी और के भरोसे नहीं बैठना है कि वो आ जाएगा या आ जाएगी, वो मेरा सपोर्ट कर देगा या कर देगी तभी मेरी लाइफ अच्छी होगी, ऐसा नहीं। आपको ये सोचना है कि मेरी लाइफ का इंचार्ज मैं खुद हूँ, मुझे खुद ही अपनी लाइफ अच्छी करनी है। वंडरस यूनिवर्स, वॉक इन ब्यूटी, मतलब आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कीजिए, यूनिवर्स की ब्यूटी के साथ कनेक्ट कीजिए, थोड़ा मी टाइम बिताइए यूनिवर्स के साथ, ठीक है। यूनिवर्स ने जब इतना सब कुछ बनाया है ना, वो कुछ भी दे सकते हैं। यूनिवर्स वंडरफुल है, ठीक है। थोड़ी ग्रैटिट्यूड शो करना है, ग्रैटिट्यूड शो आपको वीडियो के लिए भी करना है, ठीक है। अगर आप ग्रेटफुल हैं यूनिवर्स के मैसेजेस के लिए तो 1111 जरूर ड्रॉप कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ओके। एंड कीप गोइंग फॉरवर्ड, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। थ्रो ग्रैटिट्यूड जॉय एक्सपेंड, मतलब जितना ग्रैटिट्यूड यार, आज तो यूनिवर्स मेरी इंट्यूशंस को भी काफ़ी ब्लेस कर रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स। एक्चुअली यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि थ्रू ग्रैटिट्यूड जॉय एक्सपेंड, जब आप ग्रेटफुल रहते हैं ना, किसी को भी अगर किसी ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की हो ना, एंड आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करते हो ना, तो वो आपकी खुद की खुशी बढ़ जाती है ना। एंड अब हम लोग देखेंगे कि लव गाइडेंस क्या है। ओके, यूनिवर्स कह रहे हैं मैग्नेटिक कनेक्शन, आपका जो ये कनेक्शन है ना काफ़ी मैग्नेटिक है। दे आर द वन, वह ये आपके लिए ही बने हैं, आपके पार्टनर आपके लिए ही हैं। 2 ऑफ कप जैसा। बी ऑप्टिमिस्टिक, आपको थोड़ा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट मत कीजिएगा, थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आपका कनेक्शन काफ़ी मैग्नेटिक है, आप दोनों एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ पुल करते हो, ठीक है। एंड ये वही रोमांटिक पार्टनर है जो आप ढूंढ रहे थे, जो आप चाह रहे थे। ऐसा यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, आप में से कुछ लोगों को। एंड कुछ लोगों को ज़रूरत है कि आप थोड़े से पॉजिटिव माइंडसेट में रहिए, ठीक है। एंड यूनिवर्स देख रहे हुबा हुबा खुश रहिए। आज तो यूनिवर्स आप लोग को लॉर्ड्स ऑफ लव भेज रहे हैं कि आप खुश रहो, ठीक है। इट्स नॉट ओनली अबाउट बीइंग राइट, हमेशा सही होना सही नहीं होता। ये कार्ड किससे रिलेट कर रहा है बताओ लियो जरा। ये कार्ड रिलेट कर रहा है आपके मिसअंडरस्टैंडिंग से, ठीक है। हमेशा सही होना सही नहीं होता, इसलिए सोच समझ के डिसीजन लेना है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होने देना। फॉरगिव, माफ़ कर दो। अगर आप में से कुछ लोगों को किसी को माफ़ करना जरूरी है तो माफ़ करना एक बहुत अच्छा ग्रेटिट्यूड का ही फॉर्म होता है। जब हम माफ़ करते हैं ना तो हम दूसरों को नहीं, खुद को भी माफ़ करते हैं। लाइफ में फॉरगिव करके, फॉरगेट करके लाइफ में आगे मूव करते हैं। अगर किसी के साथ रहना है तो उसकी पुराने ग्रजेस, पुरानी बातों को माफ़ कर दीजिए। अगर किसी से मूव ऑन करना है तो उसको दिल से माफ़ कर दीजिए कि हाँ ठीक है, आपने मेरे लाइफ में मुझको लाइफ लेसन लर्न कराया और जितने भी दिन हम आपके साथ रहे बहुत अच्छा बीता। एंड नेक्स्ट फिर आगे बढ़ जाइए, ठीक है, क्योंकि आगे लाइफ में आपकी और ब्यूटीफुल चीज़ें होगी, ठीक है। लाइफ में पुरानी एनर्जीज इसलिए जाती है ताकि हमको नई ब्यूटीफुल एनर्जीज मिल सके, है ना। ओके लियो, बहुत एक्सप्लेन कर लिए हम। अब स्टार्ट करते हैं जुलाई के मंथ में प्लानेटरी इन्फ्लुएंस क्या रहेंगी आपके लाइफ में, प्लानेट किस तरह से आपकी लाइफ को प्रभावित करेंगे, ठीक है।
तो ये लियो आपका एसेंडेंट है, ठीक है। और यहाँ पे बैठे हुए हैं मार्स और केतु। मार्स और केतु की आपस में बनती नहीं है, ठीक है। एक साथ रहने के बाद ये कुछ ना कुछ कर्म कांड तो क्रिएट करते हैं, लेकिन चूंकि मार्स अब धीरे धीरे आगे मूव कर रहे हैं, तो इनके जो प्रभाव है ना एक दूसरे के प्रति, जो मैग्नेटिक फील्ड ये क्रिएट करते हैं ना, वो भी धीरे धीरे कमजोर, क्योंकि कोई भी मैग्नेट पास में रहता है तो एक दूसरे के साथ, और खासकर जब रिपल्स करते हैं तो एक दूसरे पे प्रेशर डालते हैं, जैसे दूर होते हैं वैसे वैसे उनका असर कम होने लगता है। तो मार्स अब धीरे धीरे 28 जुलाई को मार्स चले जाएंगे, इस 6 नंबर लिखा हुआ नहीं, सेकेंड हाउस जो आपका संचित धन का भाव होता है वहाँ चले जाएंगे। तो हाँ, मार्स जब ट्रैवल कर देंगे ना तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अभी फिलहाल तो ये है कि केतु के साथ रहकर मार्स थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मार्स अपने मित्र के घर में है एंड बहुत अच्छे हैं। मार्स अपने मित्र के घर में खुद को बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं ना, जैसे आप अपने फ्रेंड के घर में जाते हुए तो कंफर्टेबल फील करते होगे। तो ओवरऑल केतु यहाँ बैठ करके क्या थोड़े बहुत आपको हेल्थ प्रॉब्लम दे सकते हैं। मार्स कोशिश करेंगे कि नहीं आपकी परेशानी थोड़ी कम हो जाए, ठीक है। एंड एट द सेम हैंड देखा जाए तो आपके संचित धन के भाव के जो स्वामी हैं वो हैं मर्क्यूरी बुध, वो बैठे हैं आपके 12वें घर में एंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके 6th हाउस को। 6th हाउस कंपटीशन का घर होते हैं, शत्रुओं का घर होते हैं, एक होता है ना आसपास वाले हमसे जलते बहुत हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से या किसी शो ऑफ के चक्कर में आप पैसे मत खर्च करने लगिएगा कि लोग आपको जानबूझ के भड़काने की कोशिश कर रहे हो कि अरे हमारे पास ये है वो है, दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके आप खर्चा शुरू कर दो। क्योंकि अभी प्रेडिक्शन आ गया तो आप याद, प्रेडिक्शन हम लोग इसलिए देखते हैं कि हमको एहतियात क्या बरतना है वो समझ में आ जाए। बुध इस घर में बैठ करके ना कहीं आपको कोशिश करेंगी किसी तरह ना, आपको एक एनर्जी है, एक एनर्जी आपको बार बार पुश करेगी कि बस खर्चा करना है, शो ऑफ करना है। आपको नहीं करना, आपको प्रेडिक्शन में पता चल गया कि हमको अभी नहीं करना खर्चा, तो आप मत कीजिएगा, ओके। एंड सेकेंड आपके लव के घर की बात किया जाए तो यहाँ के स्वामी 9 नंबर जो लिखा हुआ है सैजिटेरियस, इसके स्वामी बनते हैं आपके जुपिटर, जो बैठे हुए हैं आपके 11वें घर में, जो कि बहुत अच्छा होता है, ठीक है। क्योंकि लाभ का भाव होता है, हम सभी चाहते हैं ना मेरा बस चले तो 9 का 9 प्लैनेट ही चाहेंगे कि 11th हाउस में ही बैठा रहे। एंड 11th हाउस से वो जब 9th हाउस को अपने ही घर को एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, तो आपका लव, जैसे हमने देखा था लव में सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, कार्ड से भी एनर्जी से, वैसे आपके लव के घर को बहुत अच्छा ब्लेसिंग देंगे। क्योंकि जुपिटर गुरु का काम क्या होता है, ब्लेस करना, वो ब्लेस करेंगे, ठीक है। साथ में आपके लग्नेश की भी दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ रही है तो वो भी ब्लेस करेंगे एंड आपको लाभ भी बहुत मिलेगा क्योंकि वो लोग आपके पंचम भाव में बैठे हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करें वेनस की नहीं, हम लोग बात करेंगे करियर की। करियर को हम लोग भाग्य, क्योंकि भाग्य साथ देगा तो हमको करियर में हम मेहनत करेंगे, भाग्य हमको साथ देगा। 1 नंबर भाग्य का 1 नंबर जहाँ लिखा हुआ, ये इसको वैसे तो 9th हाउस बोलते हैं, 1 नंबर 9th हाउस, ये यहाँ आपका एरीज है, ठीक है। एरीज की जोड़ी साइन पड़ता है आपके 9th नंबर। कभी कभी क्या होता है ना, मेरी लैंग्वेज मिक्स हो जाती है, हिंदी इंग्लिश ये वो कंबाइंड हो जाता है, प्लीज़ मुझको फॉरगिव कीजिएगा इसके लिए। एंड 9th हाउस में आपके एरीज राशि का प्रभाव ज़्यादा रहता है, मतलब आपकी भाग्य हमेशा आपको सपोर्ट करने में रहती है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखा जाए ना तो इनके स्वामी बनते हैं मार्स अभी थोड़े कमज़ोर हैं तो थोड़ा सा आप वैसा फील कर पा रहे होंगे, लेकिन कि भाग्य आपको जिस हिसाब से आपको सपोर्ट चाहिए उस हिसाब से भाग्य आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, बल्कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है। लेकिन आपके कर्म के क्षेत्र में ना आप जो भी काम करोगे ना उसको रिवॉर्ड जरूर मिलेगा, क्योंकि वेनस खुद के घर में बैठे हुए हैं, ठीक है, 10th हाउस में। एंड 10th हाउस एक तरह से ना सैटर्न का घर माना जाता है, क्योंकि उसके कारक शनिदेव बनते हैं, क्योंकि शनिदेव हमारे कर्मों के कारक होते हैं। हम जैसा कर्म करते हैं, कहते हैं ना शनि हमको उसका वैसा फल देगा। और यहाँ पे वेनस बैठे हुए हैं, उनके मित्र ही हैं, तो वो अच्छा रिजल्ट देंगे आपको, आपके काम का अच्छा रिजल्ट मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। एंड 7th हाउस देखा जाए ना, 7th हाउस होता है आपके बिजनेस का घर, आपकी वाइफ का घर। तो यहाँ पे ना मार्स की दृष्टि पड़ रही है तो वो अच्छा है, लेकिन राहु यहाँ पे बैठ करके ना इस चीज़ को ना बहुत इलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ना अपनी वाइफ स्पाउस के साथ वो होने मत दीजिएगा। आपको पता होगा ना कि हाँ प्रेडिक्शन में ऐसा आया, तो वो चीज़ मत क्रिएट होने दीजिएगा। एंड दूसरी बात ये
कि वो आपके फर्स्ट हाउस को देख रहा है राहु। तो जिन लोगों की राहु की दशा अंतरदशा या महादशा चल रही होगी तो उनको थोड़ा परेशान कर रहा है होगा। तो आप राहु का मंत्र जाप कर सकते हो, ओम राम राहु नमः, शनिवार के शाम से 108 बार। एंड अगर ये नहीं करना है तो आप राहु से रिलेटेड जो भी वो होता है ना, नारियल 7 बार सिर में घुमा लो और उसको बहते हुए पानी में डाल दो। इस तरह के कुछ उपाय जो होते हैं लाल किताब से रिलेटेड, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, ओवरऑल ये आपकी थी जुलाई मंथ की प्रेडिक्शन। नेक्स्ट हम लोग आपकी लव प्रेडिक्शन करेंगे इसके बाद, जब ये सेशन पूरा ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तब मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाय, हैव अ नाइस डे।